एक बिजी एयरपोर्ट का है जहां लोग अपनी फ्लाइट्स पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इस पूरे क्योस के बीच नोहारा फैमिली एकदम अलग नजर आती है, कंफ्यूज्ड और अपना टर्मिनल ढूंढने की कोशिश कर रही है। हिरोशी एक भारी सूटकेस घसीट रहा है, ऑलरेडी थका मांदा लग रहा है, जबकि मीसा हिमावारी को संभाल रही है, जो सिर्फ इधर उधर चीजें पकड़ने में इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ शिनचान एकदम आराम से चल रहा है, बिना किसी टेंशन के। हिरोशी अपना बोर्डिंग पास चेक करता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उन्हें टर्मिनल 2 जाना है या टर्मिनल 3। एकदम पैनिक हो जाता है जब मिसाए उसकी डांट लगा देती है कि पहले कंफर्म क्यों नहीं किया। दोनों इधर उधर देखते हैं, कोई साइन या फेमिलियर डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर एयरपोर्ट इतना बड़ा और कंफ्यूजिंग है कि और भी ज्यादा उलझन बढ़ जाती है। शिनचान को तो कोई फिक्र ही नहीं है। वो बस एक रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट करता है और कहता है कि इस आदमी के पीछे चलो, ये ज़रूर जानता होगा। पर वो आदमी कोई ट्रैवलर या स्टाफ नहीं, बल्कि एक सफाई वाला होता है जो कचरे का कार्ट धकेल रहा होता है। इत्तेफाक। देखो, जब हिरोशी और मिसाई टेंशन में हैं, तब शिनचैन अपनी मस्ती से डिसीजंस ले रहा है। सीन आगे बढ़ता है और फैमिली टर्मिनल नेविगेट करने की कोशिश करती है। भीड़ के बीच से गुजरना, ट्रैवलर्स को डॉज करना और हर कदम पे और ज्यादा कंफ्यूज्ड होना। जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, तभी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है जो अगली कॉमेडी सिचुएशन का सेटअप बनाता है। हिरोशी फाइनली डिसाइड करता है कि मदद लेनी पड़ेगी। वो एक इंफॉर्मेशन काउंटर स्पॉट करता है और तुरंत उधर जाता है, अपना सूटकेस घसीटते हुए। मिसाई भी पीछे पीछे आती है, हिमावारी को संभालते हुए। काउंटर पे एक लेडी पोलाइटली ग्रीट करती है और मदद के लिए रेडी होती है, लेकिन हिरोशी कुछ बोलने ही वाला होता है कि बीच में शिनचान टपक पड़ता है अपनी यूजुअल शरारतों के साथ। एकदम प्राउड एक्सप्रेशन के साथ वो कॉन्फिडेंटली काउंटर गर्ल से कहता है कि ये ट्रिप उन्होंने एक क्विज जीत के हासिल की है। मीसै, जो पहले से ही टेंशन में है, बिना वक्त गंवाए शिनचान को एक जोर का थप्पड़ लगाती है। उसकी कहानी वहीं कट हो जाती है। काउंटर गर्ल थोड़ी शॉक्ड रहती है, समझ नहीं पाती कि उसके वर्ड्स सीरियसली लेने हैं या नहीं। हिरोशी तुरंत सिचुएशन हैंडल करता है और शिनचान की बकवास इग्नोर करके प्रॉपर मदद मांगता है। वो काउंटर गर्ल को बताता है कि उनका फ्लाइट एक्शन एयरलाइन का है और उन्हें अपना टर्मिनल ढूंढना है। लेडी अपने कंप्यूटर पे चेक करती है और उन्हें सही लोकेशन बताने लगती है, जबकि शिनचैन अपना सिर रगड़ता है, जैसे उसको कोई बड़ी चोट लग गई हो। जैसे ही लगता है कि अब सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है, तभी एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है और नए कैओस की शुरुआत हो जाती है। इन्फॉर्मेशन काउंटर से डायरेक्शंस मिलने के बाद नोहारा फैमिली फाइनली अपने टर्मिनल पे पहुंच जाती है। एकदम रिलीव्ड फील करते हैं और सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक एयरलाइन इंस्ट्रक्टर पैसेंजर्स को गाइड कर रहा होता है। जैसे ही वो एंट्री लेने लगते हैं, इंस्ट्रक्टर उन्हें रोक देता है और कहता है कि बिना बोर्डिंग पास के आगे नहीं जा सकते। और बस फिर से एक नया पैनिक। हिरोशी अपनी पॉकेट्स चेक करता है, अपने बैग का हर कोना तक झांकता है, हत्ता कि अपनी शर्ट के अंदर भी देखता है, पर बोर्डिंग पास का कहीं पता नहीं। मीसाई का स्ट्रेस और बढ़ जाता है और वो हिरोशी को केयरलेस होने के लिए डांटने लगती है। दूसरी तरफ शिनचान जैसे किसी लाइव कॉमेडी शो का मजा ले रहा होता है। हिमावारी बिना किसी टेंशन के हिरोशी के बैग से कुछ खींचने की कोशिश कर रही होती है, जो और भी ज्यादा गड़बड़ मचा देती है। पूरा परिवार बैग्स उलटा पुलटा करने लगता है, डेस्परेट सर्च चालू हो जाता है। काफी स्ट्रगल के बाद फाइनली बोर्डिंग पासेस मिल जाती हैं, जो हिरोशी की बैक पॉकेट में पूरी तरह क्रम्पल्ड होती हैं। सब एकदम रिलीव्ड फील करते हैं, पर साथ ही थके हुए भी लगते हैं। वो पासेस इंस्ट्रक्टर को देते हैं, लेकिन तब तक इंस्ट्रक्टर विजिबल इरिटेटेड होती है। वो पहले से ही कुछ इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश कर रही थी, पर फैमिली अपनी पैनिक मोड में इतनी बिजी थी कि सुन ही नहीं पाई।
वो लेडी इरिटेटेड होकर नोहारा फैमिली को घूरती है, अपनी आवाज़ थोड़ी तेज़ करती है और उन्हें एकदम क्लियरली बता देती है कि उन्हें एग्जैक्टली कहाँ जाना है। नोहराज को समझ आ जाता है कि शायद उन्होंने उसकी पेशेंस थोड़ी ज़्यादा टेस्ट कर ली है। तुरंत अपना सामान उठाते हैं और तेज़ भागते हैं ताकि और कोई अननेसेसरी डिले ना हो। लेकिन ये शिनचान है और जब तक ये फ्लाइट बोर्ड कर लेगा तब तक और गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नोहारा फैमिली एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे पहुंचती है, जहां ऑफिसर्स हर पैसेंजर को ध्यान से स्क्रीन कर रहे होते हैं। एक एक करके सब अपने बैग्स कन्वेयर बेल्ट पे रखते हैं स्कैनिंग के लिए और इंडिविजुअली चेक होने के लिए आगे बढ़ते हैं। हिरोशी और मिसाए आराम से निकल जाते हैं। ऑफिसर जल्दी से उनकी पॉकेट्स चेक करता है और क्लियर कर देता है। हिमवारी भी, जो मिसाए की गोदी में है, बिना किसी प्रॉब्लम के पास हो जाती है। फिर आता है शिनचन का नंबर। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, मीसाए जो ऑलरेडी उसकी हरकतों से वाकिफ है, तुरंत उससे कहती है कि पॉकेट चेक कर ले पहले। शिनचन थोड़ा नखरे करता है, पर फिर धीरे धीरे अपनी पॉकेट से रैंडम चीजें निकालने लगता है। सब शॉक हो जाते हैं जब उसके पॉकेट से एक के बाद एक नए सरप्राइजेस निकलते हैं। छोटी टॉयज, एक्शन फिगर्स, एक मुट्ठी भर कैंडीज और हत्ता एक छोटी सी टॉय कार भी। सिक्योरिटी ऑफिसर डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखता है, जैसे सोच रहा हो, इसके पॉकेट्स कहाँ तक जा रहे हैं। मिसे फ्रस्ट्रेटेड होती है पर सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए जल्दी से सब कुछ अपने बैग में डाल लेती है और धीरे से शिनचान को डांटने लगती है। फाइनली सिक्योरिटी चेक ओवर होता है और फैमिली अपने गेट की तरफ बढ़ती है। एक लंबी सी सीढ़ी चढ़ते हुए सब ऊपर पहुंचते हैं। जैसे ही वो टॉप पे पहुंचते हैं, मीसाई को एक अजीब सी फीलिंग आती है, कुछ तो गड़बड़ है। वो शिनचान की तरफ देखती है और एकदम शॉक हो जाती है। शिनचान बिना जूतों के चल रहा होता है। एक सेकंड के लिए मिसे फ्रीज हो जाती है, फिर तुरंत पीछे मुड़ती है और देखती है कि शिनचान के शूज तो सीढ़ियों के स्टार्टिंग पॉइंट पे पड़े हैं। मतलब ये बंदा बिना सोचे समझे कहीं भी अपने शूज उतार देता है और भूल भी जाता है। इस बार मीसाए बिल्कुल नहीं रुकती, सीधा एक सॉलिड थप्पड़ शिनचान के सिर पे पड़ता है। शिनचान एकदम ड्रामेटिक तरीके से चीख पड़ता है, जैसे कोई बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो। हिरोशी सिर्फ एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसके लिए ये बस एक नॉर्मल दिन है। अब कोई चॉइस नहीं है। शिनचन को वापस नीचे दौड़ना पड़ता है अपने शूज लेने के लिए, जबकि मिसाई एक नज़र उस पर रखती है ताकि और कोई नया तमाशा ना हो जाए। लेकिन भाई, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो फ्लाइट बोर्ड करनी है और शिनचान हो तो और भी गड़बड़ होना फिक्स है। और दोस्तों, ये थी एक और दिन की कहानी नोहरा फैमिली के साथ। एयरपोर्ट में खो जाना, शिनचान का अपनी पूरी टॉय कलेक्शन स्मगल करना और बिना शूज के चलने तक, ये लोग सिंपल काम को भी एक ज़बरदस्त मैस बना देते हैं। पर असली सवाल ये है, क्या ये लोग बिना किसी और नई प्रॉब्लम के फ्लाइट तक पहुंच पाएंगे, या फिर एक और राउंड कैओस उनका इंतज़ार कर रहा है। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, क्योंकि जब तक शिनचान है, कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं होगा।